नमस्कार, स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त और हम लोग करने जा रहे हैं एडवांस्ड ट्विस्टिंग सीरीज, जो कि हमारा डे 6। हमारी ये जो सीरीज है ये ट्विस्टिंग आसनों की होने वाली है और इन आसनों की जो जो इनकी डीप स्थितियां होती हैं, यानी कि जो इनकी फाइनल पोजीशन होती है, हम उनको टच करने का प्रयास करेंगे ताकि इस प्रैक्टिस का हम लोग मैक्सिमम बेनिफिट लेकर के आए। और दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब भी हम लोग ट्विस्टिंग आसन करते हैं, ट्विस्टिंग आसन हमारे बैक की टेंशन को रिलीज करते हैं, हमारी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करते हैं, हमारी स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करते हैं। एक ट्रैंकुलाइजिंग इफेक्ट हमारे स्पाइन में, हमारे नर्व्स में लेकर के आते हैं, हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करते हैं, हमारे जो और ऑर्गन्स है उनकी ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव करते हैं। बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट फिजिकल लेवल पे, इंटरनल बेनिफिट और इसके साथ ही स्पिरिचुअल बेनिफिट इस ट्विस्टिंग आसनों के हमको देखने के लिए हमारे जीवन पे मिलते हैं। तो चलिए कर लीजिए अपनी योग मैट को तैयार और करते हैं आज की इस प्रैक्टिस की शुरुआत। प्रैक्टिस की स्टार्टिंग हम लोग स्टैंडिंग से करने जा रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिस के लिए खड़े हो जाना है। साथ ही ध्यान देना है कि आपको अपने साथ में ब्लॉक को रखना है, क्योंकि आगे जाकर के आपको आवश्यकता पड़ सकती है एक ब्लॉक की या दो ब्लॉक की, तो दो ब्लॉक ही रख लें। हालांकि आपको जहां तक चांसेस है एक ही ब्लॉक की आवश्यकता पड़ेगी, दो की नहीं पड़ेगी। और उसके साथ ही आपको स्टेप भी अपने पास पर रखनी है। देखिए, प्रॉप्स आपके फ्रेंड हैं, तो प्रॉप्स को अपने से दूर ना रखें। जब भी आप योग अभ्यास करें, प्रॉप्स को अपने आसपास ही रखें। आपको नहीं पता कि कब आपको उनकी जरूरत पड़ जाएगी, तो इसलिए उनको हमेशा अपने पास रखना चाहिए। मेरे साथ में है यहाँ पे पवन जी, ये आपको हेल्प करेंगे डेमोन्स्ट्रेशन में। मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा और साथ में हम लोग प्रैक्टिस यहाँ पे करते चले जाएंगे। तो चलिए, हम लोग सबसे पहली प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। वार्म हमारी यहाँ पे हो रही है। पहली प्रैक्टिस है हमारी गौ मार्जरियासन की, जो कि हम लोग स्टैंडिंग से करेंगे। आपको पैरों को हिप डिस्टेंस पे खोल करके खड़े हो जाना है, घुटनों को मोड़ना है और हाथों को अपने थाइस के ऊपर रखना है। अब यहां पर इस तरह की आपकी पोजीशन बन जाएगी। ये जैसे हम लोग टेबल टॉप से गौ मर्जरियासन करते हैं, ऐसे अब हम लोग यहाँ पे उत्कटासन से कर रहे हैं। थोड़ा सा और नीचे बैठेंगे, हल्का सा और। बहुत अच्छे। इस तरह से आपको उत्कटासन में आना है। बहुत ज्यादा हाइट नहीं रखनी है, घुटनों को थोड़ा सा मोड़ना है और बहुत ज्यादा लो भी नहीं जाना, आपको मीडियम में रहना है। अब यहां से श्वास को भरते हुए आर्च बनाएंगे अपनी बैक में, जिसमें आप सिर को ऊपर को लिफ्ट करते हैं, चेस्ट को सामने को लेके जाते हैं, फिर ऊपर को उठाते हैं और टेलबोन को बाहर की तरफ को लिफ्ट करते हैं। और फिर श्वास को छोड़ते हुए यहां पर आप सिर को पूरा नीचे लेके जाएंगे, चिन को टक करेंगे, मिड बैक को लिफ्ट करेंगे, बैक को राउंड शेप में ले जाएंगे, टेलबोन आपकी टक इन होगी। अब वापस से इसका अपोजिट होगा। श्वास को भरते हुए टेलबोन को लिफ्ट करेंगे, अब अपने पेट को सामने की तरफ लेके जाएंगे, चेस्ट को लेके जाएंगे, हेड को लिफ्ट करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए हेड डाउन होगा, चेस्ट इन होगा, बेली इन होगी, टेलबोन टक इन होगी और मिड बैक आपकी राउंड शेप में आएगी। इस तरह से प्रैक्टिस चलती रही, कंटिन्यू करते रहे। श्वास को भरते हुए अच्छा सा आर्च बनाए, श्वास को छोड़ते हुए राउंड शेप में लेकर के आए। श्वास को भरते हुए वापस से आर्च बनाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए राउंड शेप में लेकर के आएंगे। फिर से श्वास को भरते हुए आर्च बनाएंगे। ये अच्छी स्पाइनल वार्म अप है यहाँ पर। श्वास को छोड़ते हुए राउंड शेप में लेके आएंगे। श्वास को भरते हुए आर्च बनाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए राउंड शेप में लेकर के आएंगे। दो बार और करेंगे। श्वास को भरें, आर्च बनाए, श्वास को छोड़ें, राउंड शेप में लेकर के आए। एक बार और, श्वास को भरें, आर्च बनाए, रुकेंगे यहां पर, होल्ड करें, होल्ड फॉर 5, 1, अपना मैक्सिमम आर्च दें, 2, 3, 4, 5। श्वास को छोड़ते हुए राउंड शेप में लेकर के आए और फिर रुकें, 5 काउंट, 1, मिड बैक को जितना हो सकता है लिफ्ट करेंगे ऊपर की तरफ को, 2, 3, 4, 5। बहुत जब धीरे से घुटनों को सीधा करते ऊपर को आ जाएंगे, हाथों को कमर पर रख लेंगे। इस तरह से आपकी गौ मर्जरियासन की प्रैक्टिस हो गई है। अब यहां पे आपने पैरों को हिप डिस्टेंस से थोड़ा सा ज्यादा खोलना है। अब यहां से आपने राइट आर्म को ऊपर की तरफ को उठाना है। सिंपली अपने राइट आर्म को स्ट्रेच करवाना है, ऊपर साइड से ऊपर लेके जाएंगे। लंबा श्वास यहां पे भरेंगे, हाथ को ऊपर को लिफ्ट करेंगे, राइट साइड के टोर्सो को स्ट्रेच करेंगे और श्वास को छोड़ते हुए अपने लेफ्ट की तरफ को बेंड होना है। ये लैटरल बेंड है आपका। इस तरह से लैटरल बेंड आप करेंगे। अच्छा सा स्ट्रेच अपने राइट साइड के टोर्सो पे लेके आएंगे, रुकेंगे यहां पर, कुछ श्वास प्रश्वास आपकी चलती रहेगी।
यदि यहां पर आपकी पोजीशन कंफर्टेबल नहीं हो पा रही है आपके हिप के लिए या फीमर जॉइंट के लिए, तो पैरों को थोड़ा और फैला के करें। बहुत अच्छे। कुछ श्वास लेने के बाद, यहां पे कुछ देर रुकने के बाद, श्वास को भरते हुए हाथ को स्ट्रेच करवाते ऊपर आ जाएं। श्वास को छोड़ते हुए अपने राइट आर्म को नीचे लेके आएंगे। फिर श्वास को भरते हुए अपने लेफ्ट आर्म को ऊपर लेके जाएं और श्वास को छोड़ते हुए अपने राइट साइड को बेंड करेंगे। बहुत अच्छे। लेफ्ट साइड के टोर्सो पे एक अच्छा सा स्ट्रेच लेके आए। अपने लोअर रिब्स को अंदर की तरफ को रखेंगे, नेवल पॉइंट को भी अंदर को रखेंगे ताकि आपकी कोर भी इंगेज रहे और स्ट्रेच आपका और भी डीप हो जाए। ब्रीदिंग आपकी चलती रहेगी जब आप होल्ड कर रहे हैं। बहुत सुंदर। अब श्वास को बढ़ते हुए धीरे से हाथ को स्ट्रेच करवाते हुए ऊपर आ जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे ले आएंगे कमर पे। हम लोग यहां से करने जा रहे हैं स्टैंडिंग ट्विस्ट। हम लोग यहां पे करेंगे, सिंपल सा ट्विस्ट है ये। एक बैलेंसिंग के साथ ट्विस्ट आपका आएगा। आपको अपने लेफ्ट फुट पे बैलेंस करना है, राइट को उठाना है और अपने लेफ्ट आर्म को राइट आउटर थाई पे हुक करवाना है। यहां पर हम लोग ट्विस्टिंग को प्रायोरिटी दे रहे हैं, इसलिए बैलेंसिंग हमारा लेफ्ट है और हम राइट साइड को ट्विस्टिंग करने जा रहे हैं। श्वास यहां पे आप भरेंगे। श्वास को छोड़ते हुए आपने अपने राइट आर्म को पीछे को स्ट्रेच करवाते जाना है। शोल्डर को रोटेट करना है, चेस्ट को पीछे की तरफ को रोटेट करना है, सिर को घुमाते हुए पीछे को देखना है। इस तरह से स्थिति में बने रहेंगे। ब्रीदिंग आपकी चलती रहेगी। कुछ सेकंड यहां पर रोकें। ट्विस्ट को जितना गहरा हो सकता है करें। इसके लिए आपको अपने रिब्स को भी अंदर रखना है, नेवल पॉइंट को अंदर की तरफ को खींचना और ऊपर को लिफ्ट करना है, कोर को इंगेज करना है स्टेबिलिटी के लिए, ग्राउंडिंग लेग को भी एक्टिव करके रखना है। हम ये सारी वार्म अप स्टैंडिंग में कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हमारे जो मेन ट्विस्टिंग आसन होने वाले हैं, पहले के जो 2 मेन ट्विस्टिंग आसन होंगे वो स्टैंडिंग से होने वाले, तो ये आपको स्टैंडिंग आपको वार्म अप भी देगा और प्रिपेयर्डी प्रैक्टिस भी देगा। चलिए अब यहां से श्वास को भरते हुए सिर को सामने के लेके आएंगे, हाथ को भी ले आए और श्वास को छोड़ते हुए हाथ हिप पे ले आएंगे, पैर को रिलीज करेंगे और पांव स्विच करेंगे। अब बैलेंस करेंगे राइट फुट पे, लेफ्ट को सामने की तरफ से लिफ्ट करें। अपने राइट हैंड को लेफ्ट थाई के बाहर पे जाकर के हुक करवाएं। दोबारा से आपको श्वास लेना है। यदि श्वास अंदर ही है तो पहले श्वास को छोड़ दें, फिर श्वास लें और फिर श्वास को छोड़ते हुए आपने लेफ्ट आर्म को पीछे की तरफ लेके जाना है। जब पीछे जो हाथ आपका जा रहा है उसकी हथेली इस तरह से अंदर की तरफ है और हाथ सीधा है, सीधा हाथ स्ट्रेच करेंगे। अगर नीचे को रखेंगे तो आपका शोल्डर फॉरवर्ड हो जाएगा, लिफ्ट हो जाएगा। शोल्डर पूरा खुलना चाहिए आपका इस ट्विस्ट में। होल्ड करके रखेंगे। आपकी जो बेली बटन है ये अंदर को जाएगा, ऊपर को लिफ्ट करेगा। वेरी गुड। स्टे एंड ब्रीथ। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। श्वास और प्रश्वास लेते रहें। बहुत सुंदर। अब श्वास को भरते हुए धीरे से सिर को घुमाएंगे, हाथ को भी ले आए सामने को और फिर श्वास को छोड़ते हुए हाथ हिप पे, पांव नीचे आ जाएगा। अब हम लोग यहां से करने जा रहे हैं स्टैंडिंग डायनेमिक ट्विस्ट, जिसका नाम है कटी चक्रासन। इससे पहले वाली स्थिति भी कटी चक्र थी। कटी हमारा बोला जाता है ये वेस्ट लाइन को, और जब भी आप इसे ट्विस्टिंग पोजीशन में लेकर के जाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, चक्र बोला जाता है। अब ये चक्र वाली स्थिति कई बार स्लो और स्टडी भी होती है, कई बार ये चक्र वाली स्थिति डायनेमिक भी होती है। जैसे कि अभी हमने स्टडी पोजीशन की और अब हम लोग डायनेमिक तरीके से हम लोग इस कटी चक्र को करेंगे। ऑलराइट, रेडी? तो चलिए, आपने पैरों को हिप डिस्टेंस से थोड़ा ज्यादा फैलाना, आप चाहें तो शोल्डर डिस्टेंस भी फैला सकते हैं। एंकल के अकॉर्डिंग आप पैरों को ट्विस्टिंग के दौरान पैरों को रोटेट भी करवा सकते हैं ताकि प्रैक्टिस इजी हो। अब हाथों की तैयारी कर लेते हैं। हाथों को फैला लें, कोहनी को मोड़ेंगे, शोल्डर्स आपके डाउन रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे। श्वास यहां पे आपको लेनी है और डायनेमिक ट्विस्ट करते हुए आपको श्वास छोड़ना है। यानी कि ये जो पोजीशन है यहां पर आपका इनहेल रहेगा। जैसे ही आप ट्विस्ट करेंगे, हाथों की स्थिति को पूरा लेके जाएंगे ट्विस्टिंग पे, ऐसे ही आपने एक्सेल करना है। इनहेल करते हुए बॉडी को सामने लेके आ जाएंगे, एक्सेल करते हुए अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट करेंगे। ब्रीदिंग के साथ पे ट्विस्ट होगा, एक्सेल के साथ ट्विस्ट कर रहे हैं, इनहेल के साथ आप वापस से सेंटर पे आ रहे हैं, वापस से सेंटर पे आ जाएंगे। अब यहां से हम लोग साथ में करेंगे, फास्टर मूवमेंट है। नाउ गेट रेडी, ब्रीथ इन एंड स्टार्ट ट्विस्टिंग। 1 1 2, कंटिन्यू, फास्टर फास्ट, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 more, 11 11 12 12 13 13 14 14
15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, वन मोर 20, 20 और वापस श्वास को भरते वापस आएंगे, श्वास को छोड़ते हाथ नीचे और ब्रीदिंग को नॉर्मल करेंगे। आराम से लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। अब आपको अपने योग मैट के आगे वाले हिस्से पे आ जाना है, हाथों को कमर पे रखना है। ऑल राइट, नाउ फ्रॉम हियर बेंड योर नीज, घुटनों को हल्का सा मोड़ेंगे, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए आपने आगे को झुक जाना है, पूरा झुक जाएं, घुटनों को मोड़ लें, घुटनों को मोड़ लें, घुटनों को मोड़ लें, घुटनों को मोड़ें, हथेली को नीचे लेके जाएंगे और अपने बाएं पांव यानी कि लेफ्ट लेग को पीछे लेके जाएंगे उठा करके। घुटने को नीचे रखेंगे, पंजे को पीछे से खोल लें, सामने को देखेंगे। आसन की फाइनल पोजीशन में जाने से पहले हम लोग इसी स्थिति को थोड़ा और प्रोग्रेसिव तरीके से कर लेते हैं। आपका जो बैक लेग है उसका एंकल पीछे की तरफ को स्ट्रेच हो रहा है और आपका जो पंजा है यानी कि जो बैक लेग फुट है उसका जो ऊपर का हिस्सा है वो जमीन में प्रेस हो रहा है। उसे खींचने के बाद, स्ट्रेच करवाने के बाद प्रेस जरूर करें। आपकी बैक लेग थाई इंटरनली रोटेट हो रही है यानी कि फीमर का इंटरनल रोटेशन डायरेक्शन है यहां पे, ये आपको बनाना है। आपके हिप स्क्वायर हैं, ऐसा नहीं है कि पीछे वाला पांव पीछे को भाग रहा है, आगे वाला पांव आगे को भाग रहा है। आपके हिप स्क्वायर रहने चाहिए। इसके बाद आपने आगे वाले पांव के पंजे को यानी कि फ्रंट फुट को प्रेस करते हुए, श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को फ्रंट से ही आपने ऊपर लेकर के आना है। अपने फ्रंट फुट पे प्रेशर बना के रखें, चेस्ट को लिफ्ट करें, श्वास को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर को आएंगे, हल्का हल्का सा आर्च अपने बैक पर लेकर के आएंगे और धीरे से श्वास को भी छोड़ेंगे। पूरी श्वास नहीं छोड़नी, पूरा एक्सेल ना करें, हल्का एक्सेल करें और फिर ब्रीदिंग स्टार्ट कर दें। यदि आप पूरा एक्सेल करते हैं तो लोअर बैक पे लोड आने लगता है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, लंबा एक्सेल करते हैं जिससे बॉडी रिलैक्स हो जाती है और आपके स्कल का वेट, आपके शोल्डर का वेट आपके लंबर वर्टिब्रा में आने लगता है। ये गलती बिल्कुल ना करें। पूरा एक्सेल नहीं किया जाता है डीप बैक बेंडिंग के दौरान, खासकर इस तरह की जब पोजीशन होती है। चलिए स्थिति को बनाए रखेंगे, यहां पर रुकेंगे। वी होल्ड फॉर 5 काउंट। 1, आपके हाथ शोल्डर डिस्टेंस से थोड़ा सा ज्यादा खुलेंगे ताकि नेक के सराउंड में पूरा स्पेस बने रहे। यू मस्ट ड्रैग योर शोल्डर ब्लेड डाउन एंड इनटू द बॉडी। 2, मूव योर स्टर्नम फॉरवर्ड एंड लिफ्ट इट अप। 3, आपके हिप स्क्वायर रहेंगे। ट्राई टू सिंक योर पेल्विस डीपर इनटू द पोज टू स्ट्रेच द बैक लेग हिप फ्लेक्सेस एंड फ्रंट लेग ग्लूट्स। 4, कीप ब्रीदिंग। 5, श्वास को भरते हुए हाथ नीचे ले आएंगे सामने की तरफ से, श्वास को छोड़ेंगे। चलिए पैर को यहां पर हम लोग बदलेंगे। तो यहां से हम लोग डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की स्थिति में चले जाते हैं, यानी कि आगे वाले पांव को उठा करके पीछे ले जा लें और फिर पीछे वाले पांव को उठा करके आगे ले आए। अब यहां भी आपको पीछे वाले पांव के घुटने को नीचे रखना है, पंजे को अच्छे से पीछे को खींचना है। सबसे पहले आपको एंकल को स्ट्रेच करना है। सेकंड, आपको उसे प्रेस करना है। थर्ड, आपको अपनी फीमर को, बैक लेग फीमर को इंटरनली रोटेट करवाना है, हिप को स्क्वायर करना है। इसके बाद आपने ब्रीद इन करना है, श्वास भरना है और हाथ को सामने से ऊपर लेकर के जाना है। स्ट्रेच करवाते हुए ऊपर लेके जाएं और हल्का हल्का सा फिर आर्च बनाना शुरू करें। जैसे कि पहले बताया आपको, आपने एक्सेल करना है पर पूरा एक्सेल नहीं करना, अपने श्वास छोड़नी है पर पूरी श्वास नहीं छोड़नी है कि बॉडी पूरी रिलैक्स हो जाए। हल्की श्वास बाहर छोड़ें और फिर वहीं से ही ब्रीदिंग अपनी कंटिन्यू करें। इनहेल एक्सेल करते रहें, श्वास लेना छोड़ना करते रहें। रुकेंगे यहां पे, होल्ड फॉर 5। 1, आपके हाथ आपके शोल्डर लेंथ से ज्यादा खुलेंगे, आपके आर्म पूरी तरह से ऊपर को स्ट्रेच करेंगे पर आपकी शोल्डर ब्लेड नीचे को जाएगी और बॉडी के अंदर जाएगी। ड्रैगिंग योर शोल्डर ब्लेड डाउन एंड इनटू द बॉडी। 2, कीप ब्रीदिंग, स्ट्रेच द बैक लेग and try to shrink your pelvis down to stretch the back leg hip flexors and front leg glutes. 3, 4, स्ट्रॉन्ग बने रहना है आपको पोज के अंदर, अपना ध्यान एक बिंदु पे लगा लें। 5, बहुत अच्छे, श्वास को भरते हुए हाथ नीचे, आगे वाले पांव को पीछे लेके जाएंगे। वापस से डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की स्थिति में श्वास को छोड़ेंगे। श्वास को भरते हुए वापस से हम लोग हमारा जो पहले वाला जो पांव था यानी कि हमारा राइट लेग हम लोग आगे की तरफ लेकर के आ जाएंगे। लेफ्ट नी को नीचे लेके जाएंगे और पंजे को वापस से हम पीछे को खोल देंगे।
पैरों की स्थिति हमारी वही बनेगी जो हमने पहले बनाई थी, तो पहले की तरह पैरों की स्थिति यहां पर बनानी है। अब यहां पर चेंज होगा हमारे अपर बॉडी के मूवमेंट और हाथों की स्थिति में। आपको यहां पर हाथ कमर पर रखने हैं और सीधा अपने टोर्सो को ऊपर उठा लेना, अपनी अपर बॉडी को आपने सीधा ऊपर उठा लेना है। इस तरह से आपकी स्थिति बनेगी। पैरों की स्थिति कैसे, जैसे पहले थी। आपका एंकल स्ट्रेच हो रहा है, हिप स्क्वायर है, आपकी बैक लेग थाई इंटरनली रोटेट हो रही है, आगे वाले पंजे को प्रेस किया हुआ, हिप फ्लेक्सेस आपके स्ट्रेच हो रहे हैं, ग्लूट्स को स्ट्रेच कर रहे हैं आप। ऑलराइट, अब यहां से आपने दोनों हाथों को सामने लेके आना है शोल्डर लेंथ में। आपने लंबा श्वास यहां पे भरना है और लंबा श्वास छोड़ते हुए आपने अपने लेफ्ट आर्म को पीछे की तरफ लेकर के जाना है और पीछे अपने हाथ के अंगूठे की तरफ आपने सिर को घुमा करके देखना शुरू कर देना है और फिर अपनी दृष्टि को एक टक एक बिंदु पे ले जाकर के रोक लें। अब चाहे वो आपका अंगूठा हो या फिर पीछे किसी भी चीज पे आप ध्यान लगा सकते हैं। रुकेंगे यहां पर, वी होल्ड फॉर 5, 1, 2, 3, 4, 5। बहुत अच्छे। श्वास को भरते हुए सामने को आ जाएंगे, हाथ फैला के रखें, हाथों को फैला लें। अब यहां से हम अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए अब आपने अपने राइट आर्म को पीछे लेके जाना है, लेफ्ट को सामने। दोनों हाथों की हथेलियां अंदर की तरफ होंगी, हाथों को आपको अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच करना है ताकि आपका ट्विस्ट और भी अच्छा हो जाए। बहुत बढ़िया। होल्ड करेंगे 1, ब्रीदिंग आपकी चलती रहनी चाहिए, हाथ को शोल्डर लेंथ में रखें। 2, 3, 4, 5। अब श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को सामने लेकर के आ जाएं। बहुत अच्छे। श्वास को छोड़ते हुए हाथ कमर पे। अब यहां से हम लोग एक और ट्विस्ट करने जा रहे हैं। इसके लिए आपने अपने राइट हैंड को अपनी राइट थाई के ऊपर रखना है, पाम को रखेंगे, हथेली को रखें। ओके, नाउ फ्रॉम हियर अपने बाएं हाथ को श्वास को भरते हुए ऊपर की तरफ को उठाएंगे, फ्रंट से ऊपर लेके जाएं, अच्छा सा स्ट्रेच दें। इस वाले हाथ को अपने राइट हैंड को बाहर की तरफ से रखें, श्वास को छोड़ते हुए अपनी थाई को हल्का सा अपने राइट हैंड से पुश करवाएं और अपने लेफ्ट आर्म पिट को हुक करवाएं। इस तरह से ट्विस्ट करेंगे। अब दोनों हाथों की हथेलियों को मिला लें नमस्कार की स्थिति में। वेरी गुड। बिफोर यू ट्विस्ट फर्दर, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको स्पाइन को लेंथन अप करना है सिर की तरफ को। श्वास को भरें, स्पाइन को लेंथन अप करें सिर की तरफ को, श्वास को छोड़ें और धीरे धीरे चेस्ट को ऊपर की तरफ को रोटेट करवाते चले जाएं। अपर शोल्डर को आपने रोल बैक करना है, घुमा करके उठा करके रोल बैक कराएंगे, चेस्ट को ऊपर की तरफ को रोटेट करते चले जाएंगे। एल्बोज आपकी लिफ्टेड रहेगी, हथेलियां प्रेस करेंगी ताकि सपोर्ट से आप शोल्डर को और पीछे को ले जा सकें, चेस्ट आपकी ऊपर की तरफ को जाए और जो हमारा पर्पस है ट्विस्ट, वो भी कहां से, मिड बैक से, वो कंप्लीट हो जाए। होल्ड करेंगे पोजीशन को। 1, पीछे वाले पांव में एंगेजमेंट बना के रखें, एंकल को स्ट्रेच करें, प्रेस करें, आगे वाले पांव में एंगेजमेंट बना के रखें, आगे वाले पांव को भी प्रेस करें। 2, ब्रीदिंग आपकी धीमे धीमे चलती रहनी चाहिए। 3, यदि आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, स्पेस इतना है आपके बेली में अराउंड, तो आप डीप ब्रीदिंग भी यहां पर कर सकते हैं और उज्जई करेंगे तो और भी अच्छा है। 4, 5। बहुत अच्छे। श्वास को भरते हुए नीचे को देखेंगे और अपना दाहिना हाथ वापस से अपनी दाईं थाई पे रख देंगे, यानी कि राइट हैंड को राइट थाई पे रखेंगे और लेफ्ट आर्म को स्ट्रेच करेंगे, ऊपर की तरफ को लेके आएंगे जैसे हम लेके गए थे। श्वास को छोड़ते हुए हाथ कमर पे। बहुत अच्छे। अब हाथ को नीचे ले आएंगे और डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की स्थिति पे चले जाएंगे। श्वास को भरें, अपने आगे वाले पांव को पीछे लेके जाएं, फिर श्वास को छोड़ें। अब पांव को स्विच करेंगे, श्वास को भरते हुए अपने अपोजिट लेग यानी कि लेफ्ट लेग को आप उठा करके सामने लेके आएंगे। घुटने को नीचे और पंजे को पीछे की तरफ से खोलें। अब यहां से आपने हाथों को कमर पे रखना है और अपने टोर्सो को ऊपर उठा लेना है, यानी कि अपर बॉडी आपकी ऊपर आ जाएगी। यहां से हम लोग सीक्वेंस में जैसे हमने पहले ट्विस्ट किए थे वही सीक्वेंस में अब हम लोग फिर से ट्विस्ट करेंगे। आपको दोनों हाथों को सामने लाना है, शोल्डर लेंथ में, हथेली अंदर की तरफ। लंबा श्वास यहां पे भरें और लंबा श्वास छोड़ते हुए आपको अपने राइट आर्म को पीछे की तरफ लेकर के जाना है और अपने लेफ्ट आर्म को आगे की तरफ को स्ट्रेच करवाना है। दोनों हाथ आपके शोल्डर लेंथ पे रहेंगे, शोल्डर्स आपके लिफ्ट नहीं होंगे, नीचे रहेंगे, शोल्डर ब्लेड आपकी डाउन होगी, चेस्ट आपकी लिफ्टेड होगी। दोनों हाथ को क्या कैसे करना है, अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच करना है। जैसे पीछे वाला हाथ पीछे को स्ट्रेच कर रहा है ऐसा फील करें, आगे वाला हाथ आगे को स्ट्रेच कर रहा है और एंगेजमेंट भी बनाए पूरा। रुकेंगे यहां पर, होल्ड फॉर 5, 1,
2, ध्यान रखें पीछे वाले पाँव में भी इंगेजमेंट बनाए जैसे हम लोग हमेशा बना के रखते हैं। 3, ब्रीदिंग आपकी चलती रहेगी। ये ओपन ट्विस्ट है, पेट में कोई भी प्रेशर नहीं है, तो आप डीप ब्रीदिंग करिए यहां पे। 4, 5, बहुत अच्छे। श्वास को भरते हुए अपने राइट आर्म को आगे की तरफ लेकर के आएंगे, दोनों हाथ आप सामने, श्वास को भरेंगे। श्वास को छोड़ते हुए अब अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट करेंगे। बहुत अच्छे। पीछे वाले हाथ को पीछे की तरफ को खींचे जितना हो सकता है। पहले पीछे वाले हाथ को अपने पीछे को खींचना है, आर्म्स में एंगेजमेंट बनाना है, फिर आगे वाले हाथ को आगे की तरफ को खींचना है। तो आपका ट्विस्ट एक्टिव ट्विस्ट होगा और डीप ट्विस्ट होगा। आपको प्रोग्रेस अपने आसन के अंदर दिखलाई देने लगेंगी। पीछे वाले पांव को अच्छे से जमाएं, आगे वाले पांव को भी जमा के रखें। घुटने को आगे या पीछे को टिल्ट ना होने दें, इसको सीध में रखें। बहुत अच्छे, रुके रहेंगे। होल्ड फॉर 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब यहां से श्वास को भरते हुए हाथों को वापस सामने ले आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथ कमर पे। ऑलराइट, अब यहां से हम लोग हमारा जो अगला ट्विस्ट है, क्लोज ट्विस्ट, उसकी ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि जो इससे पहले किया तो वो भी लगभग क्लोज ट्विस्ट में था, परंतु आपकी बैली इतनी ज्यादा कंप्रेस नहीं होती कि आप ब्रीदिंग ना कर पाओ, इसलिए डीप ब्रीदिंग वहां पर हो जाती है। अब यहां पे जहां पर आप झुक करके बैली को कंप्रेस कर लेते हैं, वहां पर डीप ब्रीदिंग की जगह पर आपको अपर चेस्ट ब्रीदिंग, शैलो ब्रीदिंग, इस तरह से आप ब्रीदिंग आप कर सकते हैं, जिससे आप ब्रीदिंग भी कर पाए, आपको सफोकेट फील ना हो। यदि आप डीप ब्रीदिंग कर पाते हैं तो आप डीप ब्रीदिंग करें, क्योंकि डीप ब्रीदिंग आपको ज्यादा बेनिफिट देगी उन लोगों के लिए जो लोग डीप ब्रीदिंग नहीं कर पाते हैं। ऑलराइट, रेडी? तो चलिए, अब आपको अपने लेफ्ट हैंड को लेफ्ट आउटर थाई पे रखना है। श्वास को भरते हुए अपने राइट आर्म को ऊपर की तरफ को स्ट्रेच करवाना है। श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट थाई को अंदर की तरफ को प्रेस करेंगे। अपने आर्म पिट को यहां पे हुक करेंगे, फिर अपनी हथेलियों को मिलाएंगे, प्रेस करेंगे दोनों पाम्स को आपस में। एल्बो आपकी लिफ्ट हो जाएगी यहां पे। श्वास को भरते हुए सबसे पहले आपको अपनी स्पाइन को लेंथन करना है। ट्विस्ट बाद में, ट्विस्ट को भले आप ढीला छोड़ दें, परंतु स्पाइन को लेंथन करें। चेस्ट को ऊपर की तरफ को लिफ्ट करें, चेस्ट को ऊपर को, रोटेट नहीं, ऊपर को लिफ्ट करना, ओपन करना, ओपन करना, ओपन करना, जितना कर सकते हैं। फिर श्वास को छोड़ते हुए आपने ट्विस्ट करना स्टार्ट करना है। फिर आपको चेस्ट को ऊपर की तरफ को रोटेट करना, पहले लिफ्ट करनी है, ओपन करनी है, फिर रोटेट करनी है आपने, और फिर आपका अपर शोल्डर भी इसी तरह से रोटेट पीछे की तरफ को होता चला जाएगा। बहुत अच्छे, रुकेंगे यहां पर, स्थिति को बनाए रखें। हाथों के साथ साथ, चेस्ट के साथ साथ आपका जो सिर है वो भी ऊपर की तरफ को देखेगा। होल्ड फॉर 5, 1, 2, ब्रीदिंग आपकी चलती रहेगी। पीछे वाले पांव को आपने स्ट्रेच करके ग्राउंडेड बना के रखना है, आगे वाले पांव को भी ग्राउंडेड रखना है। 3, 4, 5। अब यहां से आपने धीरे से नीचे को देखना है। बहुत अच्छे, श्वास को भरते हुए अपने अपने बाएं हाथ को थाई पे वापस ले आए, दाहिने हाथ को वापस से रेज करेंगे, यानी कि राइट आर्म को ऊपर लेके जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए हाथ कमर पे आ जाएगा, दोनों हाथ कमर पे हैं। अब यहां से हमने सिंपली अपने हाथों को सामने लाना, पीछे वाले पांव को उठा करके आगे लेके आ जाएं और आगे आकर के खड़े हो जाएंगे। यहां से हम लोग करने जा रहे हैं परिवृत पार्श्व कोणासन, जो कि हमारा अगला आसन। इस आसन को प्रोग्रेसिव तरीके से करने के लिए मैं इसे इजी बनाने वाला हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मैं इस आसन को प्रोग्रेसिव करने के लिए इजी बनाने वाला हूं। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि इजी करने का मतलब है कि कोई प्रोग्रेस होगी नहीं, बहुत ऐसा होगा कि सर बता देंगे कि ऐसे पाँव नीचे रख लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो और बहुत आसान हो जाएगा। मैं इजी तो बना रहा हूं, पर आपके लिए कठिनाई भी उतनी ज्यादा बढ़ाते जाऊंगा, यानी कि उसे प्रोग्रेसिव भी बनाऊंगा। चलिए हम लोग साथ में करेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि आपके लिए आपके सामने सरप्राइज पहले ही रिवील हो जाए। सरप्राइज आपकी प्रैक्टिस के साथ ही आना चाहिए। इसके लिए हम लोग अपने आपके पास पे जो दीवार है खाली, उसके पास पे चले जाएंगे और इस आसन को हम लोग दीवार के सहारे करने वाले हैं। तो दीवार इसे इजी बनाएगी। अब ये प्रोग्रेसिव कैसे होगा वो आप आगे जब प्रैक्टिस करेंगे तो साथ में जानेंगे। तो यहां पर पवन जी दीवार के पास पे आप आ जाएं, थोड़ा आगे आ जाएंगे यहां पे। अब यहां से हम लोग प्रैक्टिस को करने जा रहे हैं। इनका जो फ्रंट लेग है वो होने वाला है राइट लेग, तो आप भी इन्हीं के साथ में करेंगे। और इनका बैक लेग होने वाला है लेफ्ट लेग। तो लेफ्ट लेग को उठा करके आपने पीछे लेकर के जाना है। अगर आप में से
कुछ लोगों को मैट की आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि मैट को भी साथ में ले जाएं, वॉल के साथ में लगा लें। उससे क्या होगा कि आपको एक बेसिक लेवल पे आपको कंफर्ट भी मिलेगा और एक कनेक्शन भी आपका बना रहेगा आपकी योग मैट के साथ में। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा कि घुटने नीचे रखने हैं, और आप में से कुछ लोग होंगे जो घुटने नीचे रखेंगे तो आपको फर्श चुभेगा, तो इसीलिए अपने साथ में मैट को भी बिल्कुल दीवार से लगा लें और आप मैट के ऊपर खड़े हों। ऑलराइट, तो चलिए आगे वाले पांव के घुटने को मोड़ते हैं यहाँ पे। बहुत अच्छे। अपना पीछे वाले पांव को थोड़ा सा और पीछे लेके जाएंगे और घुटने को नीचे रख लें, जैसे कि हमने पहले किया था वही हमारी बिगिनिंग पोजीशन रहेगी। घुटने को हमने नीचे रखा हुआ है। अब यहां पर मैंने पंजा इनका खुलवाया नहीं है, वो फ्लेक्स रखा है। अब चाहें तो यहां पर अपने पंजे को पूरा फ्लैट भी कर सकते हैं, क्योंकि होता क्या है कि जब ये फ्लेक्स में रहता है तो घुटने में प्रेशर आता है। अगर आप प्रैक्टिशनर बहुत अच्छे लेवल के हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप कर सकते हैं जैसे इन्होंने किया हुआ है, नहीं तो पंजे को फ्लैट करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ऑलराइट, अब यहां से आपने अपने राइट हैंड को राइट आउटर थाई के ऊपर रखना है। श्वास को भरते हुए अपने लेफ्ट आर्म को ऊपर की तरफ को स्ट्रेच करवाना है। अब यहां से आपने श्वास को छोड़ते हुए अपनी थाई को अंदर की तरफ को प्रेस करना है, और जैसे हमने पहले किया था आगे को झुकते हुए आपने आर्मपिट को हुक करने का प्रयास करना है। यदि आर्मपिट हुक नहीं होती है तो फिर आपने ट्राइसेप्स को करना है। अब यहां पर ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि जो जो इंस्ट्रक्शंस मैं आपको बताऊंगा यही इंस्ट्रक्शंस आपकी प्रैक्टिस को एक प्रोग्रेसिव प्रैक्टिस बनाएंगे। आर्मपिट के पास से हुक करने का प्रयास करें, अगर नहीं होता तब ट्राइसेप्स पे जाएं, पर आपका जो एंडिंग पॉइंट है वो आपका आर्मपिट ही रहेगा, इसका ध्यान रखें। और जब आप आर्मपिट को हुक कर रहे हैं तो इसे घुटने के पास से ना करें, नहीं तो हाथ फिसल के आपका घुटने से बाहर आ जाएगा। आपको जब आप हुक करते हैं यहां पे तो आपकी आर्मपिट घुटने से ऊपर रहनी चाहिए और वहां से आपको इसे पूरा हुक करना है। तो काफी एक गैप आपने बनाना है, और इनकी ही तरह हाथ को अपनी एड़ी के पीछे पर रखें। यदि एड़ी के पास रखते हैं या आगे रखते हैं तब भी आपका हाथ स्लिप होकर के बाहर आ जाता है, तो इसको आपने पीछे रखना है। अगली चीज, आपका ये वाला जो पार्ट है इनर एल्बो का, ये वाला पार्ट हल्का सा अंदर को होगा और आपकी एल्बो हल्की सी माइक्रो बेंड होगी। क्योंकि क्या होता है कि यहां पर जब प्रेशर आता है तो बहुत सारे लोगों की एल्बो हाइपर एक्सटेंडेड होने लगती है, जो आगे जाकर के एल्बो में प्रॉब्लम दे सकती है। तो आपको एल्बो को अंदर की तरफ को पुश करना, माइक्रो बेंड करें, पुश करें, धक्का मारें एल्बो से। ये इस तरह से आपको भी करना है कि ताकि आपकी एल्बो हाइपर एक्सटेंडेड ना हो। अगर हो रही है तो आप भी इनकी तरह एल्बो को हल्का सा बेंड करके अपने पैर की तरफ एल्बो से धक्का मारें, इस तरह से आपको करना है। ऑलराइट, चलिए अब आपका जो दाहिना हाथ है ये आपके हिप पे आ जाएगा अच्छे से, जैसे हम लोग नॉर्मली रखते हैं इस तरह से। अब यहां पे हम लोग पीछे वाले पांव पे जाएंगे। उससे पहले मैं एक और चीज आपको बतला देता हूं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनका हाथ पूरी तरह से नीचे नहीं लग सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोगों का ये वाला जो पोर्शन होता है घुटने से नीचे का, ये हाथ की लेंथ से काफी, उसके हिसाब से काफी लंबा होता है। अगर ये मेरा घुटना अगर लगभग यहां तक आ जाएगा तब मैं ऐसे हुक नहीं कर सकता हूं। परंतु अभी मेरा हाथ क्या है कि मेरा शोल्डर लगभग इतना आ जा रहा है, तो फिंगर अगर मैं कप शेप में रखूंगा तो फिर भी थोड़ा सा गैप है। तो हर कोई इतना लकी नहीं होता और ना ही शोल्डर पे इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। कई बार ऐसा होता है कि हाथ लंबा है पर शोल्डर फ्लेक्सिबल नहीं है, तो इस वजह से भी होता है। या फिर मिड बैक में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इस वजह से भी होता है। तो तब आपको क्या करना है, अपने हाथ के नीचे पे ब्लॉक रखना है। इस तरह से भी आप ब्लॉक रख सकते हैं। 3 हाइट आपको ब्लॉक में मिल जाती है। एक हाइट ये है, दूसरी हाइट ये है, ये आपको और भी ज्यादा हाइट दे देता है। तो आपको जो हाइट सही लग रही है उसे करें, पर हाइट को जब आप चूज कर रहे हैं तो प्रैक्टिस ऐसा ना हो कि आपकी प्रोग्रेसिव ना रहे, रिग्रेशन की तरफ चले जाए। हमें प्रोग्रेशन पे ध्यान रखना है। आपको अपना मैक्सिमम देना है कि कितना मैक्सिमम पे जाकर के उस पोज को कर सकते हो। तो हाइट आपको अपने हिसाब से चुननी है कि जिसमें आपका प्रोग्रेशन बना रहे। ऑलराइट, इसके बाद आप भी अपने हिसाब से अपनी ब्लॉक की हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं जहां पर आपको कंफर्ट लग रहा है। ब्लॉक को आपने यूज करना ताकि और लोग भी आपको देख करके समझ पाए कि ब्लॉक यहां पर कैसे यूज हो रही है। इसके बाद हम लोग चलेंगे हमारे पीछे वाले पांव पे। आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करते रहना है ताकि आपको एक सही स्थिति बन जाए। पीछे वाले पांव के पंजे को यदि आपने फ्लैट किया हुआ तो इसे फ्लेक्स करके प्रेस करेंगे और पीछे वाले पांव के घुटने को ऊपर को उठा देंगे। उठाने के बाद आपको पीछे वाले पांव को पीछे की तरफ को स्ट्रेच करवाना है, एडी की तरफ को स्ट्रेच करवाना है। बॉडी को वॉल से चिपका के रखना है। आपका शरीर दीवार से पूरी तरह से चिपका रहेगा। नीचे वाले हाथ को ब्लॉक पे पुश करवाएं, श्वास को भरें। श्वास को छोड़ते हुए आपने सिंपली अपने अपर शोल्डर को ऊपर की तरफ को रोटेट करना, घुमा देना बस।
अब यहां पर एक सिंपल शोल्डर रोटेशन देने के बाद आपको अपनी स्पाइन पे ध्यान लेके जाना, पूरा ट्विस्ट नहीं लेना, अभी आपने अपनी स्पाइन पे ध्यान लेके जाना है, स्पाइन को लेंथन करना है अपने हेड की तरफ। और अगर प्रयास करें, अगर आपका टोर्सो भी लग जाता है वॉल से तो और भी अच्छा है। इसके लिए आपको अपने आगे वाले पांव को और पास लेके जाना पड़ेगा वॉल के, ताकि आपकी जो अपर बॉडी है वो बाहर ना आकर के वॉल से लग जाए, तो फिर आपकी अपर बॉडी आपके पीछे वाले पांव की लगभग सीध में आ जाएगी। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आगे वाले पांव को और वॉल के पास पे लेके जा सकते हैं। पैर को आपको इतना आगे रखना है कि ये आपके नी आगे ना जाए, नी और एंकल लगभग लगभग हमको एक सीध में लाना, तो पांव के पंजे को आप यहां पर आगे लेके आ जाएं। नी और एंकल आपका एक सीध में आना चाहिए। नी अगर आगे जाती है तो कहीं ना कहीं आप जब थोड़ा सा थकने लगोगे तो घुटने की तरफ लोड डालना स्टार्ट कर दोगे, जो कि आपके घुटने के लिए यानी कि नी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा आगे फ्यूचर में। ऑलराइट, चलिए पीछे वाले पांव पे एंगेजमेंट बनाए, हाथ को हिप पे ले आएंगे, वापस से श्वास को भरेंगे, स्पाइन को लेंथन करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए नीचे वाले हाथ को प्रेस करेंगे, चेस्ट को ऊपर की तरफ को रोटेट कराना स्टार्ट करें। आपकी जो लोअर चेस्ट है, नीचे वाली जो चेस्ट है वो ऊपर की तरफ को रोटेट होगी, जितना हो सकता है इसको ऊपर की तरफ को रोटेट करें, रोटेट करें, रोटेट करें। बहुत अच्छे। फिर ऊपर वाले हाथ को कान के पास पे आपने पहले ऊपर को लेके जाना, फिर कान के पास पे आपने स्ट्रेच करवाना। इस तरह से ही आपकी स्थिति आएगी। बॉडी को जितना हो सकता है वॉल की तरफ को लीन करवाएं, अपर बॉडी को वॉल की तरफ को लीन करवाएं। ये इस तरह से स्थिति आपकी बन के आएगी। आपने भी इनकी तरह करना है। होल्ड करके रखेंगे 5 काउंट, 1। चलिए पोजीशन को बना लें, अब हिलना डुलना नहीं है, एक ही पोजीशन में आ जाए, अपना मैक्सिमम दें। 2, ब्रीदिंग चलती रहेगी आपकी। यहां पर पेट दबने के बाद आप डीप ब्रीदिंग नहीं कर सकते, आपको अपर चेस्ट ब्रीदिंग करनी पड़ेगी, ब्रीदिंग भी आपकी शैलो रहेगी। 3, पीछे वाले पांव पर भी एंगेजमेंट बना के रखें, हील को स्ट्रेच करवाएं, एंगेज करें, पीछे वाले क्वाड्स को लिफ्ट करके रखें। 4, बहुत अच्छे, बने रहेंगे पोजीशन में। 5, अब ऊपर वाले हाथ को वापस से कमर पे ले आएंगे, बहुत अच्छे, श्वास को भरेंगे, पीछे वाले पांव के घुटने को नीचे ले आएंगे और नीचे वाले हाथ को स्ट्रेच करते हुए ऊपर लेके जाएंगे। अपने राइट आर्म को, लेफ्ट आर्म को अपने ऊपर लेके जाएंगे, स्ट्रेच करवाएंगे, ऊपर 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 को पूरा आ जाए। इसको, इस हाथ को हिप पे रखें, इस हाथ को हिप पे रखें। जैसे गए थे वैसे ही हम लोग, जैसे आप जाते हैं आसन में दोस्तों वैसे ही वापस आना है। आपको हाथ को हिप पे रखना है, दूसरे हाथ को ऊपर को स्ट्रेच करवाएंगे पूरा और श्वास को छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे, बस सिस्टमेटिक तरीके से। फिर उसके बाद पांव को उठा करके पूरा आगे आ जाए उत्तानासन की स्थिति में, और फिर हम लोग यहां से दूसरी तरफ इस आसन को करने जा रहे हैं। चलिए ऊपर आ जाएंगे धीरे से, और फिर यहां से आपको चेंज करनी है अपनी पोजीशन। आपको दूसरी तरफ को जाकर के सिंपली आपको आगे को झुकना है। झुकते समय जैसे जो हम रूल हमेशा फॉलो करते हैं, बैक को स्ट्रेट रखते हुए आगे को झुकेंगे, थोड़ा और आगे चले जाएं ताकि आपके पास स्पेस रहे। फिर उसके बाद घुटनों को मोड़ें। अगर आपको राइट और लेफ्ट समझ में नहीं आता है तो सिंपली आपको क्या करना है, यहां पर जो आपका इनर लेग है जो वॉल की तरफ है उस वाले पांव को आपने पीछे लाना है। तो जैसे कि इनका राइट लेग इनर लेग है तो ये राइट लेग को पीछे लेके आ जाएंगे, इनका फ्रंट लेग लेफ्ट हो गया है। ऑलराइट, इस तरह से आपकी स्थिति आएगी। पीछे वाले पांव के घुटने को नीचे लेके आएंगे। आप चाहें तो पंजे को पीछे से फ्लैट कर लें या फिर फ्लेक्स ही बना के रख सकते हैं। ऑलराइट, अब यहां से अपने टोर्सो को ऊपर उठाएंगे। आपकी जो अपर बॉडी है उसको सिंपली आपने ऊपर उठाना है, कोई स्ट्रेच अभी कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली ऊपर उठाना है। अब यहां से आपका जो लेफ्ट पाम है ये लेफ्ट आउटर थाई के पास पे आ जाएगा। श्वास को भरते हुए आपको अपने राइट आर्म को ऊपर की तरफ को स्ट्रेच करवाना है। श्वास को छोड़ते हुए देखो, जब यहां पर जब स्ट्रेच करेंगे तो ध्यान देना कि आपकी चेस्ट लिफ्ट होनी चाहिए, स्टर्नम आपका ऊपर को लिफ्ट होगा, पेट अंदर पूरा खींचेगा, पूरा खींचें पेट को और चेस्ट को लिफ्ट करवाएं। फिर श्वास को छोड़ते पेट को अंदर खींचते हुए आगे की तरफ को झुकेंगे और उसके बाद आपको अपने आर्म पिट को हुक करना है, ट्विस्ट करवाते हुए अपनी आर्म पिट को हुक करवाना है। यहां भी आप ब्लॉक का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको बतलाया था, वो चीजें आपको फिर से मैं रिमाइंड करवा रहा हूं। यहां पे इन्होंने डिसाइड किया है कि इनकी हथेली अंदर की रहे, पर हर कोई लकी नहीं होता है कि इस तरह से करें। मेजॉरिटी लोगों को हम यही सजेस्ट करते हैं कि आपकी हथेली इस तरह से सामने की तरफ रहेगी। अगर नहीं हो पाता किसी कारणवश तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। जो भी स्थिति आपके लिए बनती है आप एडजस्ट वहां पर कर सकते हैं, एज लॉन्ग देयर इज नो रिस्क बिहाइंड। ओके, इनका जो हाथ है वो हील से पीछे ऐसे ही आपको भी हुक करके रखना, नहीं तो आपका हाथ फिसल के घुटने से बाहर आ जाता है। दूसरे हाथ को अब आप अपने हिप पे लेके आ सकते हैं यहां पे, बहुत अच्छे। चलिए अब यहां पे आपने पीछे वाले पंजे को प्रेस करना है, घुटने को उठाना स्टार्ट कर देना। घुटना जैसे उठेगा अपने पीछे वाले पांव की एडी को स्ट्रेच करवाएं,
द बैक लेग थाई शुड बी रोलिंग इन, लिफ्ट द क्वाड्स एंड नी कैप, पीछे वाले पांव के क्वाड्स को पुल करना है, नी कैप को पुल करना है, एंगेजमेंट पीछे वाले पांव पे बनाना है। पीछे वाले पांव के एंगेजमेंट के बाद आपको सिंपली अपर शोल्डर को रोटेट करना है, एक रोटेशन दे दो, सिंपल रोटेशन। फिर यहां से आपको स्पाइन को लेंथन करना है अपने हेड की तरफ, लेंथन अप, ओपन योर चेस्ट। अपनी चेस्ट को ट्विस्ट नहीं करना, आपने ओपन करने का प्रयास करना, जितना हो सकता है इसे ओपन करने का प्रयास करेंगे, हाथ को अच्छे से फंसा लें, ओपन करने का प्रयास करेंगे। फिर श्वास को छोड़ते हुए अपनी लोअर चेस्ट से आपने अपनी अपर बॉडी को रोटेट करना स्टार्ट करना है ऊपर की तरफ। जैसे रोटेट करेंगे तो आपका ट्विस्ट गहरा हो जाएगा। फिर नीचे वाले हाथ को नीचे को पुश करें और ऊपर वाले हाथ को ऊपर को उठाना शुरू करें। श्वास को बढ़ते हुए ऊपर लेके जाएंगे ऊपर वाले हाथ को, और श्वास को छोड़ते हुए इसे कान के पास पे स्ट्रेच करवाएंगे। इस तरह से आपकी स्थिति बनेगी परिवृत पार्श्व कोणासन की। रुके रहेंगे यहां पर, वी होल्ड फॉर 5, 1, पीछे वाले पांव को अच्छे स्ट्रेच करके रखें, क्वाड्स को एंगेज करें, इसे ड्रॉप ना होने दें, उठा के रखें। 2, अपनी अपर बॉडी को जितना हो सकता है वॉल के क्लोज लेकर के जाएं। 3, अपनी एल्बो को हाइपर एक्सटेंड ना होने दें, यहां पर एल्बो को आपने या तो बेंड कर लें या हुक कर लें बॉडी के अगेंस्ट, इस तरह से आप बना के रखेंगे। 4, ब्रीदिंग आपकी चलती रहेगी, आपको शैलो ब्रीदिंग करनी है, अपर चेस्ट से आप यहां पर ब्रीदिंग लेंगे। 5, बहुत अच्छे। अब अपने उठे हुए हाथ को, ऊपर वाले हाथ को कमर पे ले आएंगे, श्वास को भरेंगे, नीचे वाले हाथ को ऊपर को स्ट्रेच करवाएंगे, जैसे हम गए थे वैसे ही वापस आएंगे। श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे आएगा, हथेलियों को सामने लेके जाएं और पीछे वाले पांव को उठा करके आगे उत्तानासन की स्थिति में, और फिर हाथ कमर पे, घुटनों को मोड़ेंगे, पीठ को सीधा रखते हुए सिंपली आपने ऊपर को उठ के आ जाना है। चलिए अब सामने की तरफ को टर्न कर लेंगे। तो ये प्रैक्टिस थी हमारी परिवृत पार्श्व कोणासन की। आपको ये बहुत मजा आया होगा प्रैक्टिस करने में। प्रैक्टिस को प्रोग्रेसिव बनाने के लिए देखो मैंने क्या किया, इजी करने के लिए उसे वॉल दे दिया ताकि आपको बैलेंस का कोई चैलेंज ना रहे। फिर उसे प्रोग्रेसिव बनाने के लिए उस पर अलाइनमेंट ऐड कर दिए, एक फोकस पॉइंट ऐड कर दिया ताकि प्रैक्टिस आपको प्रोग्रेसिव लगे। वो चैलेंज आपको आया और प्रैक्टिस आपकी प्रोग्रेसिव हो गई। नहीं तो होता क्या है कि टीचर इंस्ट्रक्शन देता है और वहां स्टूडेंट आसन के अंदर दिखलाई देता है। अब उस आसन में वो इंसान लग रहा है या बंदर लग रहा है ये पता नहीं चलता। अगर आप चाहते हैं कि एक प्रॉपर पोजिशन, एक सही आसन की स्थिति बने, तो आपको अपनी बॉडी के हर पार्ट्स को ध्यानपूर्वक एडजस्ट करना है, लेकर के जाना है, अलाइनमेंट को बनाना है। चलिए अब यहां से चलेंगे हम लोग हमारे अगले आसन की तरफ। चलिए तो अगले आसन की ओर बढ़ रहे हैं। यहां पर वापस से आपको फ्रंट साइड को आ जाना है अपने वॉल की तरफ। ऑलराइट, हमारा जो अगला आसन होने वाला है उसका नाम है परिवृत अर्धचंद्रासन। अर्धचंद्रासन एक बिगिनर सीरीज में, इंटरमीडिएट सीरीज में बहुत ही पॉपुलर आसन है। उसी को करने में लोगों को काफ़ी चैलेंज फील होता है। बैलेंस, स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारे चैलेंज उसको करने में आते हैं। अब यहाँ पर जब हम लोग इंटरमीडिएट से उठ करके एडवांस लेवल के आसनों में आते हैं तब हमारी प्रैक्टिस होती है परिवृत अर्धचंद्रासन की, जिसके लिए आपको बैलेंस, स्टेबिलिटी, फोकस, स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, मोबिलिटी और एक अच्छे लेवल में आपको फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत पड़ती है। ऑलराइट, तो चलिए दो तरह से यहां पर अर्धचंद्रासन होता है। तो क्विकली एक डेमोन्स्ट्रेशन आप यहां पर देख लेंगे, फिर हम लोग साथ में करेंगे इस प्रैक्टिस को, ताकि आपको प्रैक्टिस एक बार अच्छे समझ में आ जाएगी तो ज्यादा फिर दिक्कत नहीं आएगी करने में। हमने थोड़ा और आगे आ जाना है यहां से, क्योंकि हमको पीछे भी थोड़ा सा स्पेस चाहिए, आगे भी स्पेस चाहिए आगे को झुकने के लिए। अब यहां से आपने जो आपका अंदर वाला पांव था, जो वॉल की साइड जो आपका पांव है, उसे आपने पीछे लेकर के आना है, उठा करके पीछे लेकर के आ जाए। अगले पांव का घुटना मुड़ेगा, जैसे हमने पहले किया था वैसे ही रहेगा। पिछले पांव को और पीछे लेकर आ जाओ आराम से, इस तरह से ही आपकी स्थिति आ जाएगी। आपका जो बैक लेग का हिप है, देखो वॉल के पास करने का मतलब तभी है जब आप पूरी तरह से वॉल का सपोर्ट ले रहे हो। वॉल का सपोर्ट ही नहीं ले रहे हो तो वॉल को यूज करने का मतलब ही नहीं बनता है। फिर आप लड़खड़ाते रहेंगे और आपकी प्रैक्टिस प्रोग्रेसिव रहेगी। तो आपको कोशिश करनी है कि अपना पीछे वाला पांव वॉल के पास पे लेकर के जाएं, जितना लेके जा सकते हैं। साथ साथ आपका हिप भी जाएगा, हाथ को भले सामने को ले आए। अगर आपका हाथ स्टक हो रहा है तो उसे सामने को लेकर के आ जाए। यहां पर इस अभ्यास के लिए भी आपको एक ब्लॉक की आवश्यकता पड़ेगी जो आपके पैर के सामने से आपको सपोर्ट देगा। अब यहां पे आपने राइट हैंड को अपने हिप पे रखना है, लेफ्ट आर्म को ऊपर की तरफ को स्ट्रेच करना है, श्वास को भरना है, श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकना है और ब्लॉक पकड़नी है। फिर उसके बाद ब्लॉक को सामने की तरफ लेकर के आना है, आगे अपने पांव के
आगे वाले पांव के पंजे के सामने पे ले आए। यदि आपका आगे वाला पंजा बहुत ज्यादा तिरछा है पीछे वाले पांव के मुकाबले, तो इसको वॉल के सहारे रखें और भी क्लोज जाएं ताकि सपोर्ट आपको वॉल का मिलता रहे। ऑलराइट, अब पीछे वाले पांव को उठा करके आपने थोड़ा अंदर लेके आना है, 1-2 स्टेप अंदर लेके आ जाएंगे और फिर यहां से ब्लॉक को और आगे रखेंगे। आगे वाले पांव के घुटने को अभी भी फिर भी आपको माइक्रो बेंड तो करके रखना, पूरा सीधा नहीं करना है। वजन डालना स्टार्ट करें आगे वाले पांव पे, श्वास को भरें, इस हाथ को इतना ही लेके जाएं कि ये आपके लगभग शोल्डर की लेंथ पे आ जाए। ऐसा ना रहे कि शोल्डर से बहुत आगे आ रहा है। और फिर यहां से आपने पीछे वाले पांव को ऊपर उठाना है। इस तरह से यह स्थिति आपकी बन के आएगी। पीछे वाले पांव का जो पंजा है वो फ्लेक्स अवस्था में रहेगा, यानी कि हील को पीछे को पुश करना है। आपकी थाइज इंटरनली रोटेट हो रही हैं। दोनों पैरों की क्वाड्रिसेप्स को आपको ऊपर को पुल करना है, नी कैप को पुल करना है। बॉडी को बहुत ज्यादा आगे ना जाने दें, आपको बॉडी वेट को डिस्ट्रीब्यूट करके रखना है अपने पैर के चारों कोनों में। नीचे वाले हाथ को नीचे की तरफ को पुश करेंगे। अपर बॉडी को जितना हो सकता है वॉल के क्लोज लेके जाएं, वॉल के क्लोज लेके जाएं और लेके जाएं, ब्लॉक को भी ले जाएं, बहुत अच्छे, वॉल के क्लोज लेके जाएं और लेके जाएं और लेके जाएं, बिल्कुल चिपका लें अपर बॉडी को। लंबा श्वास यहां पे भरें, नीचे वाले हाथ को प्रेस करेंगे ब्लॉक में और श्वास को छोड़ते ऊपर वाले हाथ को ऊपर की तरफ को स्ट्रेच करवाएंगे और इस हाथ को भी वॉल के पास चिपका लें। अब यहां से प्रोग्रेशन का खेल स्टार्ट होता है। यहीं से ऑलरेडी आप काफी चैलेंजिंग पोज हो गया होगा, परंतु मैं यहां से आपकी लिमिट को पुश करने वाला हूं। आपको पीछे वाले पांव की हील को स्ट्रेच करके रखना है, क्वाड्स को एंगेज करना है, नी कैप को एंगेज करना है, इतना आपको याद रखना है। उसको उठा के रखें और वॉल से चिपका के रखें। अब नीचे वाले हम लोग बॉडी के आगे वाली साइड पर आ जाते हैं। यहां से हमारा मेन काम स्टार्ट होगा। तो आप भी इनके साथ ही प्रैक्टिस में यहां पर करेंगे तो थोड़ा और इजी हो जाएगा आपके लिए, समझने के लिए, करने के लिए भी। आपने अभी क्या हो रहा है कि इनका जो लोअर शोल्डर है वो वॉल से टच है, लोअर शोल्डर ब्लेड इनकी वॉल से टच है। जो ऊपर वाले हाथ की जो शोल्डर है ये यहां पर गैप है। अब मैं इनको बोलने वाला हूं, आपको श्वास लंबा भरना है, श्वास को छोड़ते हुए चेस्ट को और रोटेट करवाना नीचे से कि आपका अपर शोल्डर ब्लेड टच हो और लोअर शोल्डर ब्लेड वॉल से बाहर आ जाए। नीचे वाले को वॉल से बाहर निकालना है और ऊपर वाले को लगाना है। इतना रोटेशन, इतना ट्विस्ट आपको लेके आना है। यह है आपका फाइनल प्रोग्रेशन इस पोज के अंदर। इस प्रैक्टिस को पूरा यहां तक टच करें और फिर वापस आने के लिए ऊपर वाले हाथ को कमर पे ले आएंगे, श्वास को भरेंगे, पीछे वाले आगे वाले पांव के घुटने को मोड़ें, पीछे वाले पांव को नीचे लेके आए, जैसे गए थे वैसे ही वापस आ रहे हैं। नीचे वाले हाथ को ऊपर को स्ट्रेच करते ऊपर लेके आएंगे, पूरा ऊपर लेके आए और श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे आ जाएगा। इस तरह से फिर प्रैक्टिस आपकी दूसरे पांव से चलती रहेगी। चलिए, पवन जी से मैं आग्रह करूंगा कि एक बार और हमारे साथ में करें। अब आपने इनके साथ में प्रैक्टिस करना है, इनको भी समझ में आ गया, आपको भी समझ में आ गया। चलिए थोड़ा फास्ट करेंगे और हम लोग पीक पे पहुंचेंगे। एक पोजीशन की जो पीक है वहां पर हम लोग पहुंचेंगे। वापस यही पांव रहेगा, पोजीशन आप बना के रखें। आप लोगों ने इनकी तरफ पोजीशन में आ जाना है। आपका जो वॉल की तरफ पांव है वही पीछे को जा रहा है, बाहर वाला आगे की तरफ है, बस इतना याद रखें। इनका जो फ्रंट लेग है वो राइट है, बैक लेग लेफ्ट है। तो आपने भी ऐसे ही करना है ताकि प्रैक्टिस सिस्टमेटिकली चलती रहे। अब आपने यहां से श्वास को भरना है, अपने लेफ्ट आर्म को ऊपर की तरफ को स्ट्रेच करना है, श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकेंगे और ब्लॉक को पकड़ेंगे, उसे सामने लेके जाएं। जब आप वापस आ रहे हैं तो ब्लॉक को पास में ले आएं ताकि नेक्स्ट टाइम आपको ब्लॉक को पकड़ने के लिए आगे ज्यादा ना झुकना पड़े। ऑलराइट, चलिए अब पीछे वाले पांव को हल्का सा आगे लाएंगे, पहले वेट शिफ्ट करेंगे आगे वाले पांव पे, ब्लॉक को भी थोड़ा और आगे लेके जाएं। फिर यहां से आपने श्वास को भरना है, पूरा रोकना है, आगे वाले पांव को प्रेस करना है, पीछे वाले पांव को एकदम से एक्टिव करके उठाना है, लेजी नहीं रखना है, एक्टिव करके उठाना और हील को पीछे को पुश करते रहना है। अपनी अपर बॉडी को पूरा वॉल से टच करवाएं, पूरा लेके जाएं, पूरा ट्विस्ट बाद में करें, पहले पूरा टच करवा दें। श्वास भरें, श्वास को छोड़ते फिर आपने अपर शोल्डर को रोटेट करवाना है। इसके बाद नीचे वाले हाथ को प्रेस करेंगे ब्लॉक में, आपका बाइसेप्स और ट्राइसेप्स एक्टिव रहेगा। श्वास फिर भरें और फिर श्वास को छोड़ते हुए अगली श्वास जब आप छोड़ेंगे तो ऊपर वाले हाथ को आपने ऊपर लेके जाना है। नीचे ऊपर वाला जो आपका शोल्डर ब्लेड है वो टच होगा, नीचे वाला जो शोल्डर ब्लेड है वो वॉल से बाहर आएगा। बस ये आपकी स्थिति बनेगी। इस पीक पे जाएं, पीक को फील करें, पोजीशन को पूरी तरह से फील करें, पिछले पांव के क्वाड्स को एंगेज करेंगे, बॉडी में एक्टिवेशन बना के रखें, लेजी नहीं रखना है। ग्राउंडिंग लेग का क्वाड्स आपका एक्टिव है, लिफ्टेड लेग का क्वाड्स एक्टिव है, नी कैप को भी आपने लिफ्ट करके रखा, बॉडी को थोड़ा सा सेंटर पे लाएंगे, हाथों को स्ट्रेच करके रखा हुआ आपने, चेस्ट को पूरी तरह से रोटेट किया हुआ आपने, पूरा एंगेजमेंट बनाए। पीक को टच करें, लिमिट को पुश करें, उसके बाद फिर ऊपर वाले हाथ को कमर पे ले आएंगे, नीचे को देखेंगे, श्वास को भरेंगे,
आगे वाले पांव के घुटने को मोड़ें, पीछे वाले पांव को नीचे लेके आ जाएं, जैसे गए थे वैसे ही वापस, और नीचे वाला हाथ ऊपर, श्वास को भरते हुए ऊपर ले आएंगे, मतलब सांस आपने भरी थी, हाथ ऊपर जाएगा, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। ये हो गया हमारा परिवृत अर्धचंद्रासन। चलिए दूसरे पांव से भी करेंगे। ब्लॉक को भी आप अपने साथ में लेके चले जाएं, आपको ब्लॉक भी कैरी करना है और दूसरी तरफ लेकर चले जाना है। अब यहां से यही प्रैक्टिस हम लोग दूसरे पांव से करने जा रहे हैं। चलिए, आपने अपने इनर लेग को, जो कि है इनका राइट लेग, इनर लेग, उसको उठा करके पीछे लेकर के आना है। घुटनों को हल्का सा मोड़ें और फिर उठा करके पीछे लेकर के आ जाएं। बहुत अच्छे। पीछे वाले पांव को ऐसा नहीं कि बहुत छोटा सा स्टेप लिया, जितना हो सके पीछे को लेकर के आए। इसकी हाइट नीचे जानी चाहिए, थोड़ा और पीछे लेके जाएं, पीछे। ये एक्टिवेशन, मुझे पता है कि सभी लोग थक रहे हैं यहां पे, परंतु आपको अपनी लिमिट को पुश करना है। ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें रिस्क नहीं है। थकान लग रही है, यही थकान को आप देखेंगे अगले नेक्स्ट वीक में आपकी प्रैक्टिस और भी बेहतर होती चली जाएगी। अब यहां से श्वास को भरते हुए राइट आर्म को आपने ऊपर की तरफ को स्ट्रेच करवाना है। श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकेंगे, ब्लॉक को पकड़ेंगे, फिर ब्लॉक को आगे की तरफ शिफ्ट करें। पिछले पांव को हल्का सा अंदर लाएं, ब्लॉक को फिर आगे की तरफ थोड़ा और शिफ्ट करें। ऑलराइट, फिर इसके बाद आपने ये वाला जो हाथ है ये आपका हिप पे आएगा, बाहर वाला हाथ। श्वास को भरना है, पीछे वाले पांव को सीधा ऊपर उठाना है, एक्टिव रख करके, लेजी नहीं, एक्टिव बना करके। बहुत अच्छे। हील को पीछे को पुश करेंगे, फुट आपका फ्लेक्स रहेगा, हील को पुश करेंगे, थाई आपकी इंटरनली रोटेट होगी, क्वाड्स को लिफ्ट करें, ग्राउंडिंग लेग का क्वाड्स भी लिफ्ट होगा, नी कैप लिफ्ट करें, नी कैप लिफ्ट करेंगे दोनों पैरों की। अब यहां से आपको अपर शोल्डर को सिंपली रोटेट करवाना है ऊपर की तरफ को, श्वास छोड़नी है। अब एक बार और श्वास लेंगे, श्वास को भरते हुए नीचे वाले हाथ को पुश करें, ब्लॉक पे पुश करें पूरी ताकत से, बाइसेप्स ट्राइसेप्स को एक्टिव करें, और श्वास को छोड़ते हुए आपने ऊपर वाले हाथ को ऊपर की तरफ को स्ट्रेच करवा। नीचे वाला हाथ नीचे को जा रहा है, ऊपर वाला हाथ ऊपर को जा रहा है, और नीचे वाली चेस्ट जो आपकी लोअर चेस्ट है वहां से स्पाइन को रोटेट करवाते हुए ऊपर की तरफ लेके जाना है, ताकि आपके ऊपर वाले हाथ की जो शोल्डर ब्लेड है वो वॉल से टच हो जाए, नीचे वाले हाथ की शोल्डर ब्लेड वॉल से बाहर आने लग जाए। जरूरी नहीं है पूरी बाहर आ जाए, फिलहाल अभी टच हो सकती है। आपको पहला ध्यान देना है कि ऊपर वाली शोल्डर ब्लेड टच हो जाए, नीचे वाली भले बाहर आए ना आए, ऊपर वाली टच हो जाए। फिर धीरे धीरे आप इसे इंप्रूव कर सकते हो कि अपर ट्विस्ट और गहरा हो जाए, कि नीचे वाली जो शोल्डर ब्लेड है वो बाहर आ जाए। फिलहाल आपको लिफ्टेड लेग में ध्यान देना है, ग्राउंडिंग लेग में ध्यान देना है। इस पीक को पूरी तरह से फील करें, होल्ड करेंगे, होल्ड करेंगे, रुके रहेंगे। बहुत अच्छे। अब ऊपर वाले हाथ को वापस से कमर पे ले आएं, श्वास को भरें, आगे वाले पांव के घुटने को मोड़ेंगे, पीछे वाले पांव को सीधा नीचे लेके जाएंगे, जैसे आप गए थे वैसे ही वापस आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। ब्लॉक को अंदर ले आएं और फिर नीचे वाले हाथ को आपने ऊपर उठाना है, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे ले आएंगे और फिर स्टेप लेते हुए पीछे वाले पांव को आगे। इस तरह से ही आपकी प्रैक्टिस परिवृत अर्धचंद्रासन की यहां पर कंप्लीट हो जाएगी। जैसे जैसे आप वीक बाय वीक इस प्रैक्टिस को करते रहें, प्रैक्टिस को समझने के बाद इसकी होल्डिंग टाइम आपको बढ़ाना है। होल्डिंग टाइम के साथ साथ आप चाहें तो इसकी रिपीटेशन भी ऐड कर सकते हैं। इसी प्रैक्टिस को आप 2 बार कर सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि एक बार में आप ज्यादा देर होल्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप 15 सेकेंड पहले करें एक साइड से, फिर दूसरी साइड से 15 सेकेंड कर लें, फिर रिलैक्स हो जाएं और फिर दोबारा से 15 सेकंड करें। आप देखेंगे आने वाले हफ्ते में आप 30 सेकंड सिर्फ एक बार में कर पा रहे होंगे, जो स्टार्टिंग में आप इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। चलिए, प्रैक्टिस कंप्लीट होने के बाद आपको योग मैट पे बैठ करके रोल करना है। रोलिंग करके अपनी बैक को पूरी तरह से आपने रिलैक्स करना, बैक में मसाज देनी है आपने। अब यहां पर जो आपकी ब्रीदिंग है, आपको ब्रीदिंग पे अपना फोकस बना के रखना है। ये आप ट्विस्टिंग करने के बाद माइंड एकदम से सेटल होने लगता है। अगर आपने ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं की हो तो प्रैक्टिस के दौरान ध्यान दिया होगा, तो आपका माइंड बहुत ही सेटल होने लगता है और एक अलग तरह की कॉमनेस आपके माइंड और बॉडी में आने लगती है। रोलिंग आप करते हैं तो बॉडी को एक बहुत ही अच्छा रिलैक्सिंग इफेक्ट आपकी बॉडी में आने लगता है। आपके स्ट्रेस, एंजाइटी वगैरह वगैरह, टेंशन बॉडी से माइंड से जाने लगती है। आपको बहुत सारे फिजिकल और स्पिरिचुअल बेनिफिट आने लगते हैं। फिर यहां पे पीठ के बल आपको लेट जाना है और पैरों को अच्छे से आपने हक कर लेना है। अपानासन की स्थिति पे आ जाएंगे। अब चाहे तो सिर को नीचे रख लें या फिर उठा करके पैरों के पास पे ले आए। अब यहां पे आंखों को भी बंद कर सकते हैं ताकि एक अच्छा रिलैक्सेशन आप अपने बॉडी, ब्रेथ और माइंड पर लेकर के आ सकें। ट्विस्टिंग आसनों के बाद हमको कोई पर्टिकुलर कोई
काउंटर पोज नहीं होता है, बैक स्ट्रेच होता है, बैक स्टेबलाइजेशन होता है, जिसके लिए आपने रोलिंग कर ली है, उसके बाद अपानासन आपने कर लिया है। आप चाहें तो उस पर हैप्पी बेबी पोज भी आप ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा बैक स्टेबलाइजेशन होता है। और फिर आप शवासन करते हैं। तो यहां पर शवासन के लिए आपने पैरों को धीरे धीरे खोलना स्टार्ट करना। पहले तो पंजों को नीचे ला करके घुटनों को मोड़े रखें, बटक्स को रोल करते हुए अपनी लोअर बैक को जमीन पे अच्छे से रख लें, ताकि जो आपकी लोअर बैक है, जो लंबर आर्च है, वो उठा हुआ ना रहे, बैक आपकी पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए। फिर पैरों को एक एक करके खोलें। पैर आपने मैट डिस्टेंस पे खोलने हैं, हाथ शरीर के बगल पे रहेंगे, हथेलियां ऊपर की तरफ, शोल्डर को भी रोल बैक अच्छे से करना है ताकि चेस्ट पूरी तरह से ओपन हो ब्रीदिंग को करने के लिए। सिर के पीछे वाले हिस्से को आराम पूर्वक आपने योग मैट पे लगाना है, आंखों को बंद करके पूरी तरह से शरीर को रिलैक्स छोड़ देना है। अब जैसे हम लोग हमेशा शवासन करते हैं, वही रूल आपको फॉलो करना है। पहला है फिजिकल ऑब्जर्वेशन, फिजिकल रिलैक्सेशन। दूसरा है ब्रेथ ऑब्जर्वेशन, ब्रेथ रिलैक्सेशन। तीसरा है मेंटल ऑब्जर्वेशन, मेंटल रिलैक्सेशन। इन 3 मेथड को जो मैं हमेशा बतलाता हूं, उनको फॉलो करते हुए आपने अपने शवासन को अपने समय के अनुसार कंप्लीट करना है। और शवासन कंप्लीट होते ही आपको धीरे से घुटनों को मोड़ना है, दाहिनी तरफ पलट करके आपने बैठ जाना है। और फिर बैठने के बाद बस आपकी आज की जो प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस की आपकी यहां पर समाप्ति हो जाएगी। प्रैक्टिस थी हमारी आज की ट्विस्टिंग, जिसमें हमारे जो पीक और जो मेन आसन थे वो थे परिवृत पार्श्व कोणासन, और दूसरा था हमारा परिवृत अर्धचंद्रासन। स्टार्टिंग में हमने कुछ वार्म अप की, वार्म अप के साथ साथ हमने वार्म अप में ही प्रिपरेटरी पोजेस को ऐड कर दिया, फिर अपने पीक पोजेस को किया। उस पीक पोजेस को मैंने किस तरह से डिजाइन किया था कि मैंने पोज को इजी भी बनाया और प्रोग्रेसिव भी बनाया। एक तरफ से मैंने आपको वॉल दे करके इजी बनाया, दूसरी तरफ से मैंने आपको चैलेंज दिया कि एक शोल्डर ब्लेड आपकी ऊपर वाली क्लोज जाएगी, दूसरी वाली बाहर आएगी, पैरों में एंगेजमेंट बनाओ। और भी इंस्ट्रक्शंस मैंने सारे जोड़े ताकि आपकी प्रैक्टिस प्रोग्रेसिव हो, ताकि आप अपनी लिमिट को पुश कर पाए और आपकी प्रैक्टिस या एडवांस लेवल की जो आपकी प्रैक्टिस है बढ़ करके और भी एडवांस हो जाए। ट्विस्टिंग आसनों के साथ साथ आपने स्ट्रेंथनिंग का भी यहां पर फायदा लिया है, लाभ लिया हुआ है। जब आप ट्विस्टिंग कर रहे थे स्टैंडिंग में, काफी स्ट्रेंथ आपकी यूज हो रही थी और अभी बॉडी भी आपको काफी खुली हुई महसूस होगी। बहुत सारे बेनिफिट अब आपको, जैसे आप प्रैक्टिस को रेगुलर बेसिस पे आप करने लगेंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट खुद से दिखलाई देने लग जाएंगे। बाकी आपको मैंने बता ही रखा कि ट्विस्टिंग के क्या क्या जो जनरल बेनिफिट्स हैं वो हमको मिलते हैं जब भी हम ट्विस्टिंग आसन को करते हैं। तो जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं कि प्रैक्टिस को जितना रिपीट करेंगे उतनी ज्यादा रिफाइंडनेस आएगी, जितनी ज्यादा रिफाइंडनेस आएगी उतना ज्यादा आपका लेवल अप अपनी प्रैक्टिस में आपका होने लगेगा। और ये लेवल अप जब आप पूरे डेडिकेशन और ऑनेस्टी के साथ करते हैं तो ये आपको सिर्फ फिजिकली नहीं होता है, ये आपका मेंटल और स्पिरिचुअल भी होने लगता है। चलिए, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, ये थी आज की जानकारी। मिलता हूं मैं आपको नई वीडियो में कुछ नई जानकारी और कुछ नए आसनों के साथ में। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।